जी हाँ, स्वागत है आपका। तो तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम से बनने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी तंत्र, ठीक है ना। एनएस यानी कि नर्वस सिस्टम। देखिए, तंत्रिका तंत्र एक संचार प्रणाली की तरह कार्य करता है। हमारे शरीर में महीन धागे जैसी संरचना फैली हुई है, जिसका काम होता है शरीर के आंतरिक और बाह्य वातावरण के बारे में सूचना प्रदान करना। तो आइए देखते हैं कि नर्वस सिस्टम से क्या क्या प्रश्न बनता है। देखिए, नर्वस सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया है। इसके 3 पार्ट हैं। एक है CNS, दूसरा है PNS और तीसरा है ANS। CNS का पूरा नाम होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS का पूरा नाम होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ANS का होगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अगर हिंदी की बात करें तो इसको बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और ये है परिधीय तंत्रिका तंत्र, और इसको हिंदी में बोलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो ये हो गया नर्वस सिस्टम के 3 भाग। अगर ये बात किया जाए कि ANS के 2 पार्ट हैं, एक SNS और एक है PNS। SNS का पूरा नाम होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और PNS का पूरा नाम होगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। SNS को हिंदी में कहते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और PNS को कहते हैं हिंदी में परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। देखिए, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का काम ये होता है कि हृदय की गति को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा रुधिर दाब को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा कंकाल की जो मांसपेशियां उसको फैलाने का काम करता है, पुतली को भी फैलाता है। और इसके अलावा जो रोंगटे खड़े होते हैं ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के ही अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा परानुकंपी की बात करें तो इसका कार्य होता है हृदय की गति को कम करता है और आंतों की गति को बढ़ाने का काम करता है और आंसू बनाने की प्रक्रिया को यह बढ़ाता है। तनाव या खतरे के बाद शरीर को आराम देने का काम परानुकंपी यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट यहाँ से। अब बात करते हैं CNS। NS यानी नर्वस सिस्टम का सबसे विकसित जो पार्ट होता है वो CNS होता है, ठीक है ना। CNS के अंतर्गत ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन यानी मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुदंड इसके अंतर्गत शामिल है। देखिए, जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है ना, इसका जो भार होता है वो 1400 ग्राम का होता है, ठीक है ना। और जो ब्रेन होता है क्रेनियम, जो 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है, उसी में जो ब्रेन होता है वो सुरक्षित होता है, ठीक है ना। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड, जिसको मेरुदंड, कशेरुक या वर्टिब्रेट कहते हैं, ठीक। इसके अलावा जब स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें हड्डियों की संख्या की बात की जाए तो बच्चों में जो है 33 होती है और विकसित होने पर 26 इसमें हड्डियां हो जाती हैं। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड को सेकंड ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, केवल परीक्षा उपयोगी तथ्य है इसमें जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। हम उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। हमें नर्वस सिस्टम का जनक नहीं बनना है, यहाँ से कुछ प्रश्न आते हैं उसी को उठा लेना है। तो सेकेंड ब्रेन किसे कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड को कहते हैं। इसके अलावा ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। पहला भाग है सेरिब्रम, दूसरा है सेरिब्रल और तीसरा है सेरिबेलम, ठीक है ना। सेरिब्रम ये मस्तिष्क का अग्र भाग है और सेरिब्रल ये मस्तिष्क का मध्य भाग है और जो सेरिबेलम है ये मस्तिष्क का पश्च भाग है, ठीक है ना। ब्रेन का सबसे विकसित भाग होता है सेरिब्रम, 87% भाग सेरिब्रम का होता है और ये अग्र भाग होता है चिंतन बुद्धिमत्ता का जो केंद्र है वो सेरिब्रम, ये आगे वाला पार्ट है। इसके अलावा जो सेरिब्रल है ये मध्य भाग है, इसका ये ब्रेन का असिस्टेंट, सेरिब्रल को ब्रेन का असिस्टेंट कहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो सेरिबेलम होता है ये शरीर का संतुलन बनाने में मदद करता है, जो पीछे वाला पार्ट है। क्लियर? यहाँ से क्लियर हो गया। इसके अलावा सेरिब्रम को 2 भागों में बांटा गया है, एक थैलेमस और दूसरा है हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। थैलेमस क्या करता है? शरीर के बाह्य वातावरण को आभास कराता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? शरीर के आंतरिक वातावरण का आभास कराता है, ठीक है। देखिए, ठंडी, गर्मी और दर्द का एहसास किसके द्वारा होता है? तो थैलेमस के द्वारा होता है। इसके अलावा भूख, प्यास, ताप, खुशी, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, इन सबको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को हेडमास्टर ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। हाइपोथैलेमस को ही मिश्रित ग्रंथ भी कहते हैं। ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियों की तरह ये कार्य करता है, ठीक है ना। तो इसलिए हाइपोथैलेमस को मिश्रित ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। तो ये थे नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र से बनने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी बिंदु, ठीक है ना। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर लगातार चर्चा जारी रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए ताकि और भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।